स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट कर रखा है और इसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिक एज। अब टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हेल्प ऑफ द टैक्सोनॉमी वी स्टडी द ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए क्या चाहिए अपन को? या तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चाहिए, नेचुरल हैबिटाट। या तो अपन इनकी स्टडी कहाँ करेंगे? नेचुरल हैबिटाट में करेंगे। या फिर अपन की स्टडी कहाँ करते हैं? लेबोरेटरी में करते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल हैबिटाट में करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेचुरली या आर्टिफिशियल हैबिटाट में स्टडी करने के लिए to require them many materials या many way, this way is known as the taxonomic as बोलते हैं इन सबको। कि कोई भी to study the any organism in the laboratory and the natural habitat to require the many way, this all way is known as the taxonomic aids। टैक्सोनॉमिक एड्स की हेल्प से ही अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। अब इनमें कौन कौन से वे इन्वॉल्व होते हैं? विच वे आर इन्वॉल्व इन हेल्पफुल द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म? द फर्स्ट इज द हर्बेरियम। देन आफ्टर सेकेंड इज द बॉटनिकल गार्डन। फिर उसके बाद में अपन क्या देखते थे? म्यूजियम में भी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। जूलॉजिकल पार्क, एनिमल से रिलेटेड जूलॉजिकल पार्क एंड द की, ये सभी किस में इन्वॉल्व होते हैं? टैक्सोनॉमिक एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, जहां पर प्रिजर्व्ड या लिविंग, प्रिजर्व्ड किसको बोलते हैं? जो डेड होते हैं उनको अपन प्रिजर्व्ड कर लेते हैं। प्रिजर्व्ड या लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपन स्टडी कर सकते हैं फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ द नॉलेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हर्बेरियम। देखिए, हर्बेरियम पहले होता है क्या, आपको बता दूं। हर्बेरियम में क्या, जैसे एक ये सीट है, पेपर या कार्डबोर्ड की बनी हुई एक सीट होती है, ठीक है। इस सीट के ऊपर प्लांट के किसी भी पार्ट को ड्राई करके प्रिजर्व्ड कर दिया जाता है। ड्राई करके क्या कर दिया जाता है? प्रिजर्व्ड कर दिया जाता है। जैसे देखिए, मैं आपको एग्जांपल की फॉर्म में बताऊं। ये जैसे लीव्स ले रखी है मैंने, ये लीव्स ले ली, यानी कि अपन इसको लाए कहाँ से? एटमॉस्फेयर से लेके आए हैं। तो एटमॉस्फेयर से अपन इसको लेके आए हैं, तो इसको लाने के लिए हमें सामान भी चाहिए। जैसे बॉक्स भी लेके गए थे इसके लाने के लिए, कैंची है, सीजर्स है, ठीक है। ये सभी अपन को, जैसे ये वाली लीव्स है, ऐसे अपन इस हर्बेरियम बनाने के लिए डिफरेंट टाइप की लीव्स को कलेक्ट करके लेके आ गए। जैसे इस लीव्स को कलेक्ट, ये वाली जो लीव्स है इसको कलेक्ट करके लेके आ गए, इस लीव्स को कलेक्ट करके लेके आ गए, ऐसे लीव्स को अपन कलेक्ट करके लेके आ गए। अब हर्बेरियम सीड बनाने के लिए पहले क्या किया जाता है? ये जो लीव्स अपन लेके आए हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इनकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। कि जैसे ये मान लीजिए, ये वाली लीव्स लेके आए हैं अपन एटमॉस्फेयर से, तो एटमॉस्फेयर में गए, वहां से अपन लीव्स लेके आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या पता होना चाहिए कि ये लीव्स ये किस प्लांट की है। तो जैसे मैं आपको बता दूं, ये चाइना रोज है। कौन से प्लांट की लीव्स है? चाइना रोज, लिख दिया। फिर इसका बॉटनिकल नेम लिख देते हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, है ना। बॉटनिकल नेम लिख दिया, लोकल नेम लिख देते हैं। फिर ये देखते हैं अपन इसको कौन से टाइम पे कलेक्ट करके लेके आए थे। इवनिंग में लेके आए थे, मॉर्निंग में लेके आए, वो मेंशन कर देते हैं। किस एरिया से लेके आए थे अपन इसको, तो एरिया मेंशन कर देते हैं, ठीक है। कलेक्ट करने वाले का नाम लिख देते हैं। तो ये सभी मेंशन अपन, फिर उसके बाद में जैसे ये लीव्स है, तो इस लीव्स को पहले ड्राई किया जाता है। और ड्राई करने के लिए भी ये नहीं, इसको अपन धूप में नहीं रख सकते डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट अपन सनलाइट में रख देंगे तो इसमें जितना भी वाटर है वो वाटर क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा और ये सिकुड़ करके ऐसे टूट जाएगी।
तो इसको क्या किया जाता है, जैसे पेपर ले लिया जाता है, दो पेपर के बीच में रख दिया जाता है, दो पेपर के बीच में रख दिया, फिर जो पेपर होंगे इसमें से जो वाटर होता है उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो पेपर इसमें से किसको ऑब्जॉर्व कर लेंगे, वाटर को। 2 and 3 टाइम तक अपन जो पेपर होते हैं उनको चेंज करते रहते हैं। लास्ट में क्या होगा, ये कंप्लीट ड्राई होगी बट इसकी शेप ऐसी की ऐसी रहेगी, मॉइस इसमें से रिमूव हो गया। अगर धूप में रख देंगे तब तो इसमें मॉइस रहता है, ऐसे इसमें से क्या रिमूव हो गया, जो मॉइस है वो रिमूव हो जाता है। मॉइस रिमूव होने के बाद में जैसे इसके एक साइड के अंदर ये वाला साइड है ना, जो लाइट, ये थोड़ा डार्क वाला एरिया है इसका लीव्स का, ये लाइट वाला एरिया है। लाइट वाला एरिया हमेशा किसके कांटेक्ट में रहता है, सॉइल की तरफ फेस रहता है, और डार्क वाला जो एरिया होता है वो हमेशा सनलाइट की कांटेक्ट में रहता है। तो अपन इसके पीछे वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के ऊपर कोई भी सॉल्यूशन लगाते, फेविकोल लगा देते हैं, ऐसे फेविकोल्स वगैरह लगा करके एक ये सीट है, जैसे ये कार्डबोर्ड या सीट ले ली, इस सीट के ऊपर इसको ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, अब ये प्रिजर्व्ड रह गया। अब काफी सालों तक ये इजिली से या प्रेजेंट रहेगा। इसकी लीव्स है ये, जैसे मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट वगैरह है यहाँ पे स्टडी करने के लिए जा रहा है, तो यहाँ पर ये जो लीव्स है, ये लीव्स कौन से प्लांट की मेंशन रहता है, उस प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है वो लिखा रहेगा, इसको कलेक्ट कब किया गया था ये भी, और ये जो प्लांट है वो किस फैमिली से आता है। जैसे ये वाला प्लांट ये मालवेसी फैमिली का है, मालवेसी, तो ऐसे यहाँ लिखा रहेगा ये मालवेसी फैमिली का प्लांट है। ऐसे सीट बना ली जाती है और इन सभी सीट को एक अलमारी के अंदर प्रिजर्व्ड करके रख दिया जाता है, अरेंज करके अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब से क्लासिफिकेशन में फाइलम, जैसे किंगडम प्लांट हो गया, फाइलम लिख दिया जाता है किस फाइलम का है ये। ठीक है, ये तो एंजियोस्पर्म में आते हैं ये प्लांट, जो हायर लेवल प्लांट्स की बात कर रही हूँ मैं, तो वो लिख दिया। फिर इसकी क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसी, जैसे हिबिकस रोजा साइनेसिस, तो हिबिकस रोजा, रोजा तो क्या हो गया इसका जीनस, हिबिकस रोजा साइनेसिस स्पीसीज हो गई, तो ये लिख करके छोड़ दिया जाता है। फिर इसको जैसे एक अलमारी होती है, उस अलमारी के अंदर भी तो अपन ने तो एक ही बनाई है, ऐसे बहुत सारी, जैसे मान लीजिए सेकंड ये बना लेते हैं अपन, इसको भी वही प्रोसेस करेंगे, इसको ड्राई करेंगे, पेपर के थ्रू ड्राई किया जाता है। फिर इसको फेविकोल्स वगैरह पीछे लगा करके हार्डबोर्ड पे चिपका देंगे, पेपर हो गया ना। जैसे मान लीजिए हार्डबोर्ड पेपर के लिए मैंने ये जैसे बुक्स काम में लिए, तो ये मान लीजिए आप ये तो इसके ऊपर ऐसे चिपका दिया मैंने, है ना। तो यहाँ पर अब ये जो सीट बन गई ना, ये पूरी सीट बन गई, और साइड में इसके ऊपर सब कुछ मेंशन किया हुआ है, किस प्लांट का है, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, ये सब। और फिर इनको क्या कर दिया जाता है, एक अलमारी के अंदर सेट कर दिया जाता है सभी लीव्स वगैरह को। ऐसे ऐसे स्टेम ले लेते हैं, किसी प्लांट की रूट ले लेते हैं, ऐसे प्लांट कोई ब्रांचेस लेके आ गए, तो उस ब्रांचेज को क्या कर लिया जाता है, प्रिजर्व कर लिया जाता है, तो इसको हर्बेरियम बोलते हैं। अब जब कभी भी हमें स्टडी करनी हो तो हमें ये देखना हो कि ये जो हर्बेरियम, इसमें मालवेसी फैमिली के कौन कौन से प्लांट है, तो वहाँ ऊपर अलमारी पे लिखा रहेगा मालवेसी फैमिली से रिलेटेड यहाँ पे पार्ट को प्रिजर्व किया, तो अपन निकाल करके देख लेते हैं कि मालवेसी फैमिली में जैसे चाइना रोज आता है, कॉटन आता है, लेडी फिंगर आती है। तो इस टाइप से जो हर्बेरियम होगा वो किसी भी प्लांट की स्टडी करने में हेल्प करता है। ठीक है, जिसके अंदर प्लांट्स के डेड पार्ट रखे जाते हैं, डेड पार्ट जो अपन बाहर से लेके आए हैं, तो डेड पार्ट को प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो हर्बेरियम स्टूडेंट्स की स्टडी करने के अंदर हेल्पफुल होता है, जहाँ पर प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उनको प्रिजर्व्ड करके रखा जाता है। सेकेंड एड देखिए क्या होगा, बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल जो गार्डन है इसके अंदर भी प्लांट्स की क्या की जाती है, स्टडी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जो रिसर्चर्स होते हैं वो अपना रिसर्च कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो लिविंग है। हर्बेरियम के अंदर क्या थे, डेड पार्ट थे, इनको प्रिजर्व्ड किया गया था। यहाँ पर अपन लिविंग प्लांट्स की नेचुरल हैबिटाट के अंदर उनकी स्टडी कर सकते हैं। एक्चुअली में ये ज्यादा है यूजफुल है किसके कंपेरिजन में, हर्बेरियम।
लेकिन हर्बेरियम के अंदर अपन डिफरेंट टाइप की फैमिली के डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं उनकी एक साथ स्टडी करने के लिए मिल सकती है। बट यहाँ पे थोड़ा टिपिकल मामला होता है कि यहाँ पर एक तो बताने वाला चाहिए, हमें गाइड करने वाला चाहिए। वहां पे तो पूरा अपन खोलेंगे सीट, सीट खोलते सब कुछ लिखा हुआ है तो उसमें से अपन रीडिंग कर लेते हैं। बट यहाँ पर हमें गाइड करने वाला चाहिए कि ये प्लांट कौन सा है, किस फैमिली से आता है, इस प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है। दूसरा ये हो सकता है कि जो प्लांट्स है उस प्लांट के ऊपर ऐसे स्लिप लगा दी जाती है और उस स्लिप के अंदर प्लांट का नेम, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन सब लिखा हुआ रहता है। तब अपन इजीली से क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अब जो कुछ मैं बॉटनिकल गार्डन से उनका आपको क्या बता रही हूँ, नाम बता रही हूँ कि बॉटनिकल गार्डन कौन से, कुछ एक दो के अपन एग्जांपल कर लेते हैं बॉटनिकल गार्डन के। जैसे देखिए एक बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इंडिया के अंदर इंडियन बॉटनिकल, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कौन सा इंडिया में बॉटनिकल गार्डन अपन अगर बात करेंगे तो हावड़ा, हावड़ा कहाँ का है, इंडिया के अंदर है ये, ठीक है, हावड़ा। ये बॉटनी का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन होता है इंडिया का, हावड़ा के अंदर, यानी इंडिया के अंदर है ये। चलिए ऐसे कुछ और भी, जैसे कुछ लखनऊ के अंदर भी बॉटनिकल गार्डन है, तो ऐसे कुछ ये बॉटनिकल गार्डन है। चलिए उसके बाद में आपको तो बस इतना ही ध्यान में रखना है। फिर अपन बात करते हैं म्यूजियम की। अब म्यूजियम के अंदर क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स को प्रिजर्व्ड करके रखा जाता है। एनिमल्स को क्या करके रखते हैं, प्रिजर्व्ड करके रखा जाता है म्यूजियम के अंदर। अब एनिमल्स को प्रिजर्व्ड कैसे करते हैं, तो एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए, एक मिनट रुकिए आप लोग, एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए देखिए जैसे ऐसी एक कांच की बनी हुई बोतल होती है ना, पूरी कांच की बनी हुई, जैसे यहाँ पर इसकी जो स्लिप वगैरह कुछ भी ऐसे, तो इसमें तो स्लिप लगी है तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। इसमें जो भी अंदर का जो भी मटेरियल होगा वो मटेरियल बिल्कुल दिखाई देता है। तो इसमें से इसमें सॉल्यूशन है ना, तो उसके अंदर भी क्या डाल के रखते हैं, सॉल्यूशन डाल देते हैं। और वो जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का क्या नाम होगा, फॉर्मलिन। फॉर्मेलिन सॉल्यूशन का क्या नाम है, क्या, जैसे देखिए इसमें भी तो सॉल्यूशन आपको हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी मैंने सॉल्यूशन डाल रखा है, तो इसमें वो भी ऐसे ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है। तो वो जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का नाम क्या है, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन होता है। इस सॉल्यूशन के अंदर किसी भी एनिमल्स को, यानी कि जो स्मॉलेस्ट एनिमल्स होते हैं, छोटे जो एनिमल्स होते हैं जिनको अपन मोस्टली नॉन कोडियर्स की बात करते हैं, नॉन कोडियर्स की बात करते हैं, कुछ कोडियर्स भी होते हैं, कोडियर्स को भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तो छोटी बोतलें, बड़ी बोतल होती है, इसमें फिश होती है और उस फिश को सॉल्यूशन में डाल के रखा है तो सॉल्यूशन का नाम है फॉर्मलिन। ये सॉल्यूशन क्या करता है, जो प्रिजर्व्ड जो एनिमल्स होते हैं उनको डेड, और यानी उनको डेके होने से रोकता है, ऐसे बोलते हैं ना, उसको खराब होने से रोकने का काम करता है। वरना एनी है तो डेड एनिमल्स ही डाला है बोतल में, तो डेड एनिमल्स में क्या बदबू आने लगती है, वो खराब हो जाते हैं। तो उनके सभी बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल सेफ रखने का काम कौन करता है, फॉर्मलिन करता है। तो फॉर्मलिन में है क्या, इसमें फोरम अल्डिहाइड, अल्डिहाइड प्लस वाटर का सॉल्यूशन होता है। ऐसे सॉल्यूशन बना लेते हैं, लैब में भी आराम से बना सकते हैं, अपनी लैब के अंदर भी ये प्रेजेंट है, स्पेसिमेन भी प्रेजेंट है। जैसे मान कोई भी, जैसे अपने फिश भी है, ऑक्टोपस होता है, जैसे ऑक्टोपस को कलेक्ट कर लिया उसके नेचुरल हैबिटाट से, उसको किस में डाल दिया, फॉर्मलिन में डाल करके इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो जब कभी भी हमें एनिमल से रिलेटेड स्टडी करनी होती है तो अपन म्यूजियम में जाते हैं, तो हमें सभी टाइप के एनिमल्स वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। वरना तो देखिए नेचुरली तो हमें ऑक्टोपस कहाँ से देखने को मिलेगा, लेकिन म्यूजियम के अंदर इन सभी एनिमल्स को फॉर्मलिन सॉल्यूशन के अंदर प्रिजर्व रखा जाता है। फॉर्मलिन सॉल्यूशन ऐसा है जो उसके ऑर्गन्स को क्या करता है, ड्राई यानी खराब होने से रोकने का काम करता है। जैसे मान लीजिए स्नेक है,
स्नेक को प्रिजर्व करना है, अपन को डेड स्नेक मिल गया, ऐसे मारना तो नहीं होता, जैसे डेड स्नेक मिल गया, मरा हुआ मिल गया स्नेक, और उसको प्रिजर्व करना है, तो क्या करेंगे, यानी फ्यूचर के अंदर जब भी अपन स्टडी करें तो अपन उसके पार्ट्स देख ले, उसकी शेप देख ले, इन सब के लिए फॉर द स्टडी के लिए प्रिजर्व करें। तो पहले तो क्या किया जाता है, जो स्नेक होता है उसकी बॉडी में फॉर्मलिन को इंजेक्शन के थ्रू डाल देते हैं ताकि उसके इंटरनल जो ऑर्गन है वो खराब नहीं हो। फिर एक बड़ी बोतल लेते हैं, उसमें फॉर्मेलिन डाल करके स्नेक को डाल करके छोड़ दिया जाता है। अब लॉन्ग टाइम तक वो क्या रहेगा, प्रिजर्व रहेगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, म्यूजियम बोलते हैं। तो म्यूजियम के अंदर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है फॉर द स्टडी। इनका पर्पज क्या होता है, स्टडी पर्पज होता है। तो यानी देखो हर्बेरियम के अंदर प्लांट के पार्ट को प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, म्यूजियम के अंदर एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, किस सॉल्यूशन में, फॉर्मलिन सॉल्यूशन के अंदर। थर्ड अपन करते हैं जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क, अब देखिए जूलॉजिकल पार्क के अंदर आपको पता, आप जू में जाते हो ना, सभी गए हो जू में, ठीक है, जू में क्या डिफरेंट टाइप के एनिमल्स है, और वो जो एनिमल्स है उनका खाना पीना ये सब कौन देख रहा है, ह्यूमन देख रहा है। यानी कि ह्यूमन के अंडरटेकन के अंदर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनको खाना पीना सब ह्यूमन ही देख रहा है। तो वो जूलॉजिकल पार्क क्यों जाते हैं अपन जूलॉजिकल पार्क के अंदर, ताकि एक साथ हमें डिफरेंट टाइप की एनिमल्स है वो देखने को मिल जाए, वो भी लिविंग जीव। ऐसे मान लो अपन नेचुरल हैबिटाट जैसे नेशनल पार्क है तो वहां अपन को अंदर जाने ही नहीं दिया जाता और हमें पता भी नहीं रहता। फिर दूसरी बात, उनसे खतरा भी रहता है एनिमल से, क्योंकि वो क्या चाहेंगे कि अपन को हार्म पहुंचा रहे हैं, तो वो अपन को ही क्या कर देते हैं, हार्म कर देते हैं, तो अपन अंदर तक जा भी नहीं पाते। लेकिन जूलॉजिकल पार्क के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो लिविंग है, तो लिविंग एनिमल्स को अपन देख सकते हैं कि वाकई में ये एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट आप में से मोस्टली तो जूलॉजिकल पार्क में गए भी होंगे, जिनको अपन जू बोलते हैं, चिड़ियाघर के अंदर। तो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं ना देखने के लिए, और क्यों जाते हैं, फॉर द स्टडी, उनकी क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए, उनसे रिलेटेड नॉलेज लेने के लिए। चलिए फिर मैं बात करती हूँ की, एक वर्ड यूज करती हूँ मैं की। देखिए की है क्या, ये भी एक स्टडी मटेरियल का ही इन्वॉल्व होती है, ये भी स्टडी करवाने का ही काम करती है। अब की अपन बोलेंगे किसको, की में क्या डिफिक है, की एक कंस्ट्रक्टिंग ट्रेड से रिलेटेड होती है। अब जो किस में होते हैं, कपलेट आपको पता ना, कंस्ट्रक्टिंग ट्रेड्स अपन किसको बोलते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक और स्मॉल टी, ये जैसे हाइट के लिए ना, ये टॉलेस्ट हाइट को शो कर रहा है और ये ड्रॉप को शो कर रहा है। तो इसी को तो अपन क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिंग ट्रेड्स बोलते हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये जो होगी वो अपोजिट या कपलेट कैरेक्टर्स पे शो करती है। इस की के अंदर कुछ सिंबल लिए जाते हैं, ये सिंबल के बेस पे काम करती है, ठीक है। की के अंदर अपन फ्लोरा और फ्योना दोनों की स्टडी कर सकते हैं। फ्लोरा मीन प्लांट्स की स्टडी करना, और फ्योना किसको बोलते हैं, एनिमल्स के लिए वर्ड यूज किए। तो फ्लोरा और फ्योना दोनों की कंस्ट्रक्टिंग ट्रेड्स के बेस पर क्या की जा सकती है, स्टडी की जा सकती है। अब जैसे मैं एग्जांपल की फॉर्म में बताऊं, जैसे अपन ने कोई भी एक प्लांट्स ले लिया, जैसे अब मैं फ्लावर की बात करती हूँ, फ्लावर लिया, एक फ्लावर है जिसका कलर है रेड और एक उसी स्पीसीज का वाइट हो गया, ठीक है। अब ये कहते हैं कि ये इस हैबिटाट में पाए जा रहे हैं, ठीक, नहीं पाए जा रहे, नो। ऐसे सिंबल की बेस पर अपन की के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टडी करते हैं। इट इज ए सेपरेट टैक्सोनॉमी की, इट इज ए सेपरेट टैक्सोनॉमी की आर रिक्वायर्ड each taxonomic category are required, each taxonomic category such as the family, genus, species, यानी each category की अपनी एक क्या होती है, की। तो की द क्लासिफिकेशन की नहीं थी क्या, क्या थी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, तो वो एक की तो है।
और उन सभी को मिला करके अपन क्या कर रहे थे, क्लासिफिकेशन कर रहे थे। तो की ए सेपरेटिंग वे है फॉर द स्टडी ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग ट्रेड्स इन द कपलेट फॉर्म। किसके फॉर्म में करते हैं, कपलेट फॉर्म में किया जाता है। अब ये किस पे डिपेंड करती है, इट चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट कैरेक्टर। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको फ्लावर, और देखिए और एग्जांपल देती हूँ इसको समझने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया कैक्टस का दे दिया, ठीक है। ये नागफनी, पता है ना सबको नागफनी, ये एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें ये स्टेम है, ब्रोडेड पार्ट स्टेम है, उस पे ऐसे क्या लगी हुई है, लीव्स, और ये हो गया स्टेम, ठीक है। अब हैबिटाट है, जैसे हैबिटाट, ठीक है। एक साइड में लिख दिया एक्वाटिक हैबिटाट और एक साइड में क्या लिख दिया, ज़ीरोफाइट्स, यानी मरुस्थल, ठीक है, रेगिस्तान के लिए वर्ड यूज कर दिया। अब एक्वाटिक तो कैक्टस है, ठीक है। अब वहां आपको क्या मिलेगा, एक्वाटिक हैबिटाट क्रॉस लगेगा, इसका मतलब एक्वाटिक हैबिटाट में कैक्टस नहीं पाई जाती। जीरोफाइटिक टिक मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पे ये पाया जाता है। तो ऐसे इसके हैबिटेट का पता चल गया ना। जैसे एक प्लांट का नाम आ गया वाटर लिली, इसमें क्या होगा, एक्वाटिक के आगे ऐसे टिक मिलेगा, यानी एक्वाटिक प्लांट है ये, इसके आगे जीरोफाइटिक, इसका मतलब ये नहीं मिलेगा। तो कुछ सिंबल के बेस पर अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म के हैबिटाट से रिलेटेड स्टडी कर सकते हैं। तब वहां पे क्या वर्ड यूज करते हैं, अपन की वर्ड यूज करते हैं। क्लियर हो गया। इसी के साथ में ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट वाला चैप्टर। तो सभी स्टूडेंट पीछे के सभी वीडियो को देख करके अपनी जो चैप्टर फर्स्ट है उसको अच्छे से समझ ले। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालती हूँ आपके लिए, तो आप समय से पहले वो वीडियो देख ले। आपको वेट नहीं करना हो कि कब क्लास स्टार्ट होगी, क्योंकि वीडियो आपको पहले दिन ही मैं अपलोड कर देती हूँ आपकी क्लास के। तो आपको जैसे ही टाइम मिले तो आप उन वीडियो को देख लें, और वीडियो को देखने के बाद में लाइक भी कर कीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे स्टूडेंट्स ने वीडियो देख लिया है। वीडियो को देखने के बाद में जो मैं क्वेश्चंस आपसे पूछ रही हूँ उसके रिप्लाई कीजिए, ताकि पता चले कितना टॉपिक आपके समझ में आ रहा है। जैसे आज का क्वेश्चन है कि म्यूजियम के अंदर स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज लिया जाता है, विच सॉल्यूशन यूज टू प्रिजर्व द स्पेसिमेन इन द म्यूजियम। इसका आंसर आपको देना है, साथ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।